चलिए भाई चलते हैं आज की वीडियो में। हमारे YouTube चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम हब। ठीक है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, और प्लस में शेयर भी करें। यानी कि इस पर ज्यादा अच्छे पढ़ने के लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट करें। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है तुमको? यहाँ पर फायदा क्या रहेगा वो भी बता देता हूँ। जैसे तुमको हम अभी पहली क्लास में साधारण ब्याज का है वो कंप्लीट पूरा चैप्टर करा दिया पूरी तरह से। वो चैप्टर पढ़ लोगे तो साधारण ब्याज से बाहर नहीं जाएगी। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी टोटल पूरी क्लास करा दी उसकी। ये एक प्ले लिस्ट में रख दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक ही प्ले लिस्ट में रखी हुई है। और जो आज हम कराएंगे वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल, ये एक प्ले लिस्ट में जाएगा। ठीक है, तो क्रमवार पढ़ना सबको। ठीक है, आज पढ़ेंगे वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं भाई वर्गमूल। ठीक है, क्लास आज नया टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। ये तीसरी प्ले लिस्ट में जाएगा। ठीक है, सबका प्ले लिस्ट एक ही क्लास जैसे, तो जैसे साधारण ब्याज है तो और चक्र ब्याज की एक ही प्ले लिस्ट बनी हुई है। वर्ग, वर्गमूल, घन एंड घनमूल, यानी कि इसका रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है, इसमें टाइप जो बनते हैं तो उनके टाइपों के नाम है, 10 टाइप के नाम है। पहले टाइप में बनते हैं साधारण प्रश्न, दूसरे बनते हैं वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, तीसरे टाइप में बनते हैं जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। नंबर 4 पे वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। नंबर 5 पे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव किए जाएंगे। ठीक है, फिर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। हाँ भाई, 7वां टाइप है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। नंबर 8 में वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी वर्ग जोड़े जाएंगे और घटाए जाएंगे। ठीक है, वर्ग जोड़े जाएंगे और घटाए जाएंगे। ठीक है, नंबर 9 घनों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, घनों का जोड़ा जाएगा एक बार घटाया जाएगा। ठीक है, नंबर 10 पे वर्गमूल व घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब चलते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 का नाम रहेगा साधारण प्रश्न। ठीक है, चलिए भाई टाइप 1 का पहला ही क्वेश्चन है, पॉइंट 81 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, पॉइंट 81। हाँ भाई, पहले तो एक देखना है, पॉइंट को छोड़ दीजिए। ठीक है, पॉइंट का बाद में ले लेंगे। जैसे चलो पॉइंट का ही देख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद आएंगे, उसमें क्या होता है। हाँ भाई, अब कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, 1 2, तो जितने नंबर है वो ऊपर लो और 2 से डिवाइड कीजिए। तो 10 नंबर कितने का रहेगा, 2 1 2 1 अंक बाद। ठीक है, कितने का बाद लगेगा, 1 अंक बाद। अब पॉइंट की तो बात खत्म हुई। 81 का वर्गमूल कितना बताओ, 81 का होता है 9। 9 लिख लिया। पॉइंट की बात आ रही है तो कितने अंक का पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद। यहाँ लगेगा, जीरो लगा लेंगे सुविधा के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 2। पॉइंट 0025, 0.0025 का वर्गमूल बताओ। का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा भाई,
वही देखेंगे दशमलव कहाँ लगाना है, कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक हैं, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 अंक बाद दशमलव कितने अंक बाद रहेगा, 2 अंक बाद। ठीक है, अब तो ये खत्म हो गया, खाली 25 बचा, 25 का वर्गमूल 5 लिख दिया। ठीक है, अब 2 अंक बाद लगाना है, तो इसमें एक अंक इधर 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगा लेंगे, हो गए 2 अंक, 1 2 अंक बाद अंक लग गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 3। चलिए भाई, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 0.0121 का वर्गमूल बताइए। हाँ भाई, यहाँ पर भी आता है कि दशमलव कितने अंक वाला है, 1 2 3 4 वाला है, यहाँ पर तो लगाएंगे कितने, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, तो दशमलव कितने अंक वाला लगेगा वर्गमूल निकालने के बाद, 2 अंक बाद। ये 121 हुआ ना, 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। दशमलव कितने अंक का लगेगा, 1 अंक बाद, 2 अंक बाद, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट 11 हो गया, ऐसे ही है। हाँ भाई, है क्या नहीं है, अब यहाँ पे तो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, क्यों भाई, 6 ऊपर लिखेंगे और 6 को 2 से भाग दे देंगे, तो दशमलव कितने अंक वाला है, 3 अंक वाला। ठीक है, 3 अंक वाला। ठीक है, हाँ भाई, ये बात समझ आई। अब ये बच्चा 441, दशमलव की बात खत्म हुई, 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का। हाँ भाई, क्यों स्टूडेंट, ऐसा होना 21, इसका वर्गमूल 21 हो जाएगा क्या, कितना होगा भाई, 3 अंक का लगाना है, लेकिन हमारे पास 2 अंक हैं, एक बढ़ा लेते अपने आप, पॉइंट सुविधा के लिए 0 लगा दो। ठीक है, आया समझ। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। पिछले क्वेश्चनों तो पूछ रहा था कि वर्गमूल, इसमें घनमूल पूछ रहा है। घनमूल में क्या होता है, 3 जोड़ बनाए थे। ठीक है, हाँ भाई, घनमूल में क्या करेंगे, जैसे दशमलव के बाद कितने अंक है, 3, 1 2 3, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, 3 1 3। यहाँ पर अगर हम वर्गमूल निकाल लें, उसके बाद में दशमलव कितने अंक बाद रहेगा, 1 अंक बाद। ठीक है, चलिए अब बचा 27 खाली, 27 का घनमूल कितना होता है, 3, क्यों भाई, 3 ही तो हुआ, पॉइंट 1 अंक बाद लगाना है, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 3, क्यों भाई, 3 ही है, 3 का 3 से डिवाइड करेंगे, दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद। ठीक है, ये 13 से 31 का किसका घनमूल होता है, 11 का, होता है कि नहीं होता है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 और 1 के बीच में, 1.1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 7। 0.00216 का घनमूल बताइए। होता कितनी संख्या, 6, 6 में 3 से भाग दो भाई, 2, दशमलव कितने अंक का लगेगा, 2 अंक का। ठीक है, दशमलव कितने अंक का लगेगा भाई, 2 अंक का। ठीक है, तो 2 से किसका घनमूल है वैसे, 6 का, हमको 2 अंक का दशमलव लगाना, हमारे पास तो एक ही अंक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और पॉइंट सुविधा के लिए यहाँ डालेंगे। ठीक है, ऐसे ही है, इसमें कितने हैं, 3 6, इसमें भी 6 अंक है, 6 को 3 से भाग दो, तो दशमलव कितने अंक का लगेगा, 2 अंक का। ठीक है, 2 अंक का लगाना। 58 32 किसका घनमूल है, 18 का, क्यों भाई, 58 32 नहीं लिखा, है कि नहीं, ये 18 का होता है, 18 144 और 32, 18।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। पॉइंट 18 हुआ कि नहीं हुआ? 2 अंक लगाना हो गया हमारे पास 2 अंक। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है टाइप 2। ठीक है, चलते हैं भाई टाइप 2 पे। हाँ भाई, 841 का वर्गमूल 29 है, तो √8.41 प्लस √0.0841 प्लस 0.0081 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, या तो ये 841 841 समझेगा, लेकिन इसमें चक्कर क्या है, इससे पॉइंट का बात चक्कर था। ठीक है, पॉइंट को कहाँ लगाना है, कहाँ क्या करना, वही है तुमको कहाँ लगा के संतुष्ट करना है। ठीक है ना? चलिए, हो रहा है? चलो, नहीं हो रहा तो बता रहा है। पहले तो ये जितना भी है हमको पता है, 841 का वर्गमूल 29 है, ये भी 841, ये भी 841, ये भी 841, लेकिन पॉइंट रख दिया तो अलग हो गया। ठीक है, 29 फिर 100 जगह 29 29 रख लेते हैं। ठीक है, इसका 29 हो गया, उसका 29 हो जाएगा। अब बात आती है कि पॉइंट कहाँ लगाना है। यहाँ 2 अंक है। हाँ भाई, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 एक 2, एक बार, यानी कि एक और अंक दशमलव है, एक अंक बाद यहाँ लग जाएगा। इसमें कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 अंक, 4 में 2 का भाग 2 2 4, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर तो लगेगा। फिर कितनी संख्या दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 में 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, 3 अंक तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर दो, 2.29.029। ठीक है, अगर ऐसे नहीं जोड़ा रहा है तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2.029 0.029 संख्या, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना। ठीक है, कहीं अलग नहीं लगाना, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9 2 9 11 यहाँ से ले, मतलब 11 1 12 यहाँ से ले। ठीक है, 9 2 11 और 1 यहाँ से 12, 2 और 1 3, 32.219। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 32.32.219। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, यदि अनुरूप 961 का मान 31 है तो अनुरूप 9.61, अनुरूप 0.00961, अनुरूप 0.00961। ठीक है, हाँ वही है, इसका 31 है, इसका 31 है, इसका 31 है, वर्गमूल तो सेम रहेगा सब। लिख लो भाई, अच्छा उसमें लिख देता हूँ। ठीक है, तो तुमको दिक्कत होती है। इसका करें तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद आएंगे, होता किसका वर्गमूल है? 31 का, दशमलव का ला दो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ जोड़ देता हूँ इसी तरह। ठीक है, 961 किसका है? 31 का, दशमलव कहाँ लगेगा? चलो बाद में जोड़ लेंगे। 31 हो गया, 4 0 तो 2 का भाग दो, 2 अंक बाद लगेगा दशमलव, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6 अंक है तो 6 में 2 का भाग दो, 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। दशमलव लगेगा कहाँ पर? हमारे पास तो 2 ही संख्या, 1 0 बढ़ा लेगी।
ठीक है, अब जोड़ लो। अब इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। 3.1 0.31 प्लस 0.031, ठीक है। एक 3 और एक 4, 3 और 4, 3.441, ठीक है। इसका क्या आएगा आंसर भाई? 3.441, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप 1369 का वर्गमूल करें तो 37 आएगा, वही पूछा इसमें। अनुरूट 13.69 प्लस अनुरूट 13 प्लस अनुरूट 1369 प्लस अनुरूट 0.001369, ठीक है, का मान बताइए। हाँ भाई करिए भाई, वही सेम तरीका, वर्गमूल तो सबका सेम ही रहेगा। 37 37 और 37, ठीक है। 37 37 37 रहेगा। इसमें कितने अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद, 2 विकल्प 2, 1 अंक बाद दशमलव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने अंक का दशमलव? 4, 4 में से 2 का भाग दो, 4 2 3 4, 2 अंक बाद लगेगा तो दशमलव यहाँ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने अंक है? 2 4 6 अंक, 6 में 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 अंक बाद लगेगा, लेकिन हमारे पास तो 2 अंक है, एक यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। कर लीजिए भाई ऐड। 3.7 0.37 0.037, 7 और 3 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4.107। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, वही करेंगे। 41 के वर्गमूल है सारे, ये भी ये भी ये भी, ठीक है, सभी 41 के वर्गमूल है। हाँ भाई आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? इसके 3 क्वेश्चन करा दिया तो समझ आ गया होगा। तो क्या करेंगे, इनकी जो है वर्गमूल है ना 41 का, 41 का रकम से हो जाएगा 41, यहाँ भी 41 और यहाँ भी 41, ठीक है। और जो दिक्कत आ रही है वो पॉइंट लगाने की दिक्कत है, पॉइंट कहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक है, 2 में 2 का भाग दीजिए तो 1 अंक, 2 1 अंक का लगेगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 4 अंक, 4 में 2 का भाग दीजिए, 2 2 4, 2 अंक बाद लगेगा, 1 2 यहाँ पर लगेगा, 0 अपने आप लगा दो। यहाँ कितने? 2 4 6, ठीक है। यहाँ कितना भाई? 2 4 6, तो 6 तो 6 में 2 का भाग दो, 2 3 6, 3 अंक बाद लगेगा, लेकिन हमारे पास तो 2 अंक है, एक बढ़ा लो अपनी ओर से, बढ़ाने कर कोई कितना भी बढ़ा सकते था। 4.1 0.41 0.041, ठीक है। जोड़ दीजिए, 1 और 4 5, 4 1 5, 4., हाँ भाई सही है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? 4.551, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं टाइप 3 पे, ठीक है भाई। चलिए भाई टाइप 3 है, टाइप 3 का नाम जो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। अज्ञात राशि क्या होती है भाई? क्यों भाई? अज्ञात राशि होती है x, ठीक है। x के मान ज्ञात करने की बात कर रहा है, ठीक है। चलो भाई कैसे करते हैं इसको? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? अंडर 256, ये डिवाइड में तो इसको अंडर x लिख सकता हूं, ठीक है।
बराबर 1/3। चलिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करूँ मम्मी? और कर देंगे 256 एक्स बराबर 1/3। ठीक है, आगे समझ? इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर, तो एक्स बराबर 14 50 2304। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2304। टाइप 3 में एक क्वेश्चन करा दिया है, अगला टाइप में इसी टाइप में अगली अगली क्लास में दूसरे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में डाले जाएंगे दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सभी।